आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस को किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील किया जाता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? फ़ेल मारूफ वो फ़ेल है जिसमें काम का जिक्र हो, या वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल वाज़े तौर पर मौजूद हो और काम मफ़ूल पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही बीट्स द डॉग। This is an active voice sentence. Now we change into the passive voice sentence. The dog is beaten by him. पैसिव वॉइस जुमले क्या होते हैं? वो फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे, इन फ़िक्रों को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिन फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा जाता है, इनको पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगती है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और इसी तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगेगी और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ये एक टेबल आपके सामने आया है जिसके में बताया गया है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में इस्तेमाल होना है। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इज़, आर और एम का इस्तेमाल करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल बी एंड शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इसके साथ बीइंग का इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। पास्ट कंटिन्यू टेंस में भी हम इसी तरह वाज बीइंग एंड वर बीइंग इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ बिन और हैव बिन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड बिन का इस्तेमाल होगा और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव बिन एंड शैल हैव बिन इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में तब्दील करेंगे। तो इसका बहुत ही सादा सा फार्मूला मैंने आपके सामने ये स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, हम उसको चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, एम, आर। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद हम बाई, बाद सेंटेंस में बाई लगता है और बाद में नहीं लगता, लेकिन बाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट जो कि पिछले फिक्रे में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, उसको अब हम इधर सब्जेक्ट आ जाएगा, एज ए ऑब्जेक्ट आ जाएगा। या हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें, मतलब ही होगा तो हिम आ जाएगा, आई को मी में तब्दील कर देंगे, यू को यू में रहेगा, शी को हार में तब्दील कर देंगे। इस तरह जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी कि प्रोनाउंस की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी। इसकी मिसालें हम देखते हैं। आई राइट ए लेटर, तो ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। हम इसको चेंज करते हैं तो इसमें अ लेटर जो कि पिछले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, इधर आके हम इसको सब्जेक्ट में तब्दील कर दें, मतलब ए लेटर। इज़ आ यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब। राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन बाई मी, आई चेंज इनटू मी। मी इज़ द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ आई। हम दूसरी मिसाल देखते हैं। डज द सर्वेंट लाइट द लैम्प। अब इसमें भी हम सेम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो इसमें ऑब्जेक्ट था लैम्प, हम उसको एज ए सब्जेक्ट ले आएंगे। क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगा दिया है। इज़ द लैम्प लाइटेड बाय द सर्वेंट। सर्वेंट चूँकि पहले सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट था, अब इधर आके ये ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गया है। मैंने जो ये फार्मूला बताया है, अगर हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस तब्दील करने के लिए
वही फार्मूला है। मसलन हम सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मी, यू, हर, इट, अस इस्तेमाल होंगे। इसकी मिसाल हम देखते हैं। असलम ने अपनी किताब खोली, असलम ओपनड हिज बुक, दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस। अब हम इसको पैसिव सेंटेंस में कैसे तब्दील करेंगे? हिज बुक या दी बुक वाज ओपनड बाई असलम, दी बुक वाज ओपनड बाई दी असलम। बुक चूँकि पिछले सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सब ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन गया। वाज इज अ हेल्पिंग वर्ब। नो वी लर्न के हम किस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। उसका भी फार्मूला सेम है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे विल बी और शैल भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाई आएगा और जो सब्जेक्ट था वो इधर एज ए ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम लगा देंगे। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। The fowler will catch birds. The fowler will catch birds. This is an active sentence. Now we change into passive. Birds will be caught by the flower. देखें जी, ऊपर वाले फार्मूले को बिल्कुल इसने सही इम्प्लीमेंट किया है। जो हमारा सब्जेक्ट बर्ड था वो अब चेंज हो गया, विल भी आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई और द फ्लावर जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गया। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं जो कि एक सवालिया सेंटेंस है। विल ही ब्रेक इन द हॉर्स। अब इसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। विल द हॉर्स बी ब्रोकन इन बाई हिम। उसी तरह हमने उस अपने फार्मूले को इस्तेमाल किया और फ्यूचर के सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में तब्दील कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने मुख्तसर से और आसान से तरीके में से आपको ये समझाया है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।